प्रकार की मूर्ता मत रखो। वह रेवती रानी देखो पंचम काल की थी, चतुर्थ काल की रेवती रानी नहीं थी, पंचम काल की थी। बताओ अभी आपके यहाँ महाराजपुर में समोसरण आ जाए, कहीं आकाश मार्ग में लग जाए तो आप लोग जाओगे कि नहीं? हाथ उठाओ, कितने लोग जाएंगे? देखो कई लोग हाथ उठा रहे हैं, जाएंगे। लेकिन रेवती रानी कहती है नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस पंचम काल में समोसरण आता नहीं। 24 तीर्थंकर हो गए हैं, अब कोई 25वें तीर्थंकर नहीं। ये जो भी है सब माया जाल है। लेकिन अगर कोई क्षुल्लक जी आ जाए तो वह क्षुल्लक जी के लिए लेने को तो पहुंच जाएगी, दर्शन करने पहुंच जाएगी, लेकिन समोसरण आया है तो नहीं जाएगी। कैसी श्रद्धा, कैसी दृढ़ श्रद्धा। यही अंदर से जब दृढ़ श्रद्धा हो जाती है तो किसी प्रकार की कोई मूलता में वह सम्यक दृष्टि पड़ता नहीं और पीठ दिखा देता है मूलता के लिए। वह अमूल दृष्टि अंग का पालन करने। ऐसे ही धर्मात्माओं के द्वारा कुछ अपराध हो जाते हैं। कली काल है, हीन सैनन है, और हीन सैनन के साथ दोष लगते ही रहते हैं। प्रतिक्रमण इसीलिए बार बार करने के लिए, तो उनके दोषों को देख करके उनके दोषों को छुपाना, पत्रिका का विषय नहीं बनाना। आजकल मोबाइल है, मोबाइल में जल्दी से निकाला और सब जगह है। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करता। जिनेंद्र भगत सेठ जैसे बनो कि चोरी की है, उन्हें पता है कि ये चोर है, चोरी करके आए हैं, लेकिन कहते हैं नहीं, ये तो मैंने मंगवाई है वस्तु। पता है, जानकारी है, फिर भी झूठ बोल रहे। झूठ बोल रहे मतलब गलत का साथ दे रहे। गलत का साथ नहीं दे रहे, आगम के अंगों का पालन कर रहे हैं। बाद में जाकर के तो उनको सब समझाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस अंग का पालन करते ही वह चोर भी वास्तव में चोर नहीं रहा। वह तो जैसा था वैसी बनने के लिए अब लालायित हो गया। और अगर उसको चोर कह दिया जाता, उसकी इतनी पिटाई होती और उसको बंद कर दिया, उसका भविष्य अच्छा नहीं होता। लेकिन एक अंग का पालन, इसी प्रकार से स्थितिकरण अंग भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। स्थिति अंग में आप स्थित करिए। कोई अगर च्युत हो रहा है, हम तो हैं आपके, क्या कर सकते हैं आपके लिए? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके करने योग्य नहीं। आप जो कहो हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। स्थितिकरण अंग अपने आप में, स्थिति के साथ साथ फिर एक वात्सल्य अंग होता है। वात्सल्य अंग के बारे में भी आचार्य भगवान कहते हैं, यह साधर्मियों के प्रति वात्सल्य प्रेम रखना। ये सब आप लोग जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, गुरुओं के भक्त हैं, जिनवाणी के भक्त हैं, तो ये सब आपस में हम साधर्मी भाई कहलाते हैं। जिनका धर्म समान हो वो साधर्मी भाई, जिनका रत्नात्रय समान हो, जिनके देव शास्त्र गुरु समान हो, वो साधर्मी भाई कहलाते हैं। जिनके देव शास्त्र गुरु में अंतर है वो साधर्मी भाई नहीं। धर्म जिनका समान हो, जैसा आगम में कहा गया है, वो साधर्मी भाई कहलाते हैं। और आप सब लोग अगर देव शास्त्र गुरु को मानने वाले हैं, धर्म आपका समान है, तो आप साधर्मी भाई हैं। साधर्मी भाइयों के प्रति किसी प्रकार का छल कपट छोड़ करके और एक होकर के धर्म के कार्यों में शामिल हो जाना, यही वात्सल्य कहलाता। एक साथ इकट्ठे हो गए, वात्सल्य। कल अच्छा आप लोगों का मंगलाचरण हुआ, भावना अच्छी हुई, सारे के सारे लोग, पूरे तो नहीं आ पाए थे, लेकिन कुछ लोग हमारे पास आए और बैठ गए, और बैठ करके सबने अपनी भावना रख दी, हे भगवान, हे गुरुदेव, हमारे लिए जिनेंद्र भगवान का ये जिनालय अच्छा निर्माण करना है,
इसके लिए हम लोग आए हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हमने यही कहा कि सबकी भावना एक है कि नहीं, क्या है, किसकी कैसी 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 भावना है, बता दो आप लोग सब। लेकिन सभी ने यही कहा कि महाराज जैसा आप कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं, हमारा कोई निर्णय नहीं है, आप जो उचित समझो, आप सोच समझ करके अच्छी तरह से जो निर्णय लोगे हम सब के लिए तैयार हैं। हमारी भी भावना बनी कि अब इसमें सब साधर्मी भाई है, तो एक जिनालय ऐसा बनाओ जो पूरी सकल दिगंबर महाराजपुर समाज का ये मंदिर है। बच्चा कहे कि ये मेरा मंदिर है, बच्ची कहे ये मेरा मंदिर है, बूढ़े कहे कि जहां आप रख दो हाथ, कोई भी हाथ रख दे, ये मेरा मंदिर है। ये किसी का मंदिर नहीं, ये पूरी सकल दिगंबर महाराजपुर समाज का एक ऐसा अच्छा जिनालय यहाँ पर बने, ऐसी भावना हमारे अंदर आई और आप लोगों के अंदर भी आना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारा वात्सल अंग अच्छी तरह से और प्रभावना अंग। वात्सल अंग में कौन से महाराज प्रसिद्ध हुए? विष्णु कुमार महाराज, जिन्होंने अपने रत्नात्रय का ख्याल नहीं किया और इतने 700 मुनिराजों के रत्नात्रय के लिए उतर पड़े। कहते हैं जो डूबते को उबारे वह किनारा है, जो गिरते हुए को संभाले वह सहारा है। सुख में तो सभी लोग लिपटे रहते हैं, लेकिन दुख में जो साथ दे वह हमारा है। दुख में जो साथ दे वह हमारा है। ऐसे ही वात्सल अंग का पालन विष्णु कुमार महामुनिराज ने किया और प्रभावना अंग में बच्चे कुमार हुए हैं, जिन्होंने सबसे पहले रथ निकलेगा तो किसका निकलेगा? जिनेंद्र भगवान का रथ सबसे आगे होगा। ये रथ एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रभावना का अंग होता है। मेरी तो ये भावना है कि ऐसा कोई भी गांव नगर ना हो जहां पर एक रथ ना हो। एक रथ जरूर होना चाहिए, जिस रथ पर बैठा करके श्री जी की शोभा यात्रा पूरे नगर में पहुंचे। अपना रथ अपना होगा, अपना पथ अपना होगा, अपनी ही होगी रफ्तार, अपनी कश्ती अपनी पतवा, अपना होना चाहिए। नहीं महाराज हम कहीं दूसरे से मांग करके ले आ रहे हैं। दूसरे से क्यों? क्या आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं? आपके घर में एक एक गाड़ी तो है, गाड़ी लाने के लिए आपके पास रुपया पैसे की कोई कमी नहीं। अच्छी से अच्छी एक गाड़ी होना चाहिए अपने लिए, जो पाप बढ़ाने वाली है, संसार बढ़ाने वाली है, यही छूट जाने वाली है। और सबने अपने अपने घर में एक एक गाड़ी तो रखी होगी, बिना गाड़ी वाले तो कोई होंगे नहीं। अब बैलगाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं बैलगाड़ी का जमाना तो चला गया। जब आपके घर में एक एक गाड़ी है, एक गाड़ी रखने के लिए जगह है, तो क्या पूरी की पूरी समाज मिला करके एक रथ का निर्माण नहीं कर सकती? बोलो महाराजपुर वालों, अब बिल्कुल चुप हो गए जब एक व्यक्ति अपने घर में एक एक गाड़ी ला सकता है, तो क्या पूरी महाराजपुर करके एक मिलकर के रथ नहीं बनवा सकती? क्यों नहीं बनवा सकती? आप तो तैयार हो जाओ महाराज, जो भी होगा हम उसके लिए तैयार हैं। अपनी शक्ति के अनुसार एक रथ हमारा होगा, उस पर श्री जी बैठेंगे और पूरे नगर में भ्रमण करके एक धर्म की बड़ी प्रभावना, हम दान और पूजा के माध्यम से तो श्रावक अपनी प्रभावना करता है, धर्म की प्रभावना करता है। जैसा आप दान करते चले जाते हो, उसके अनुसार ही सब जगह आपकी यश कीर्ति फैलती चली जाती। ये फलाने चंद है, जब भी जिनेंद्र भगवान की शोभा यात्रा निकलती है तो सामान्य पालकी में नहीं, विशेष रथ में बैठा करके भगवान को निकाला जाता है। आप लोग संकल्पित हो जाओ, कमी कुछ नहीं है, भावों की कमी रहती है। स्वार्थ को थोड़ा सा छोड़ो और परमात्मा की ओर आप दृष्टि रखो, धर्म की प्रभावना होती चली जाएगी। इसलिए मुंह पक्की है, घर कच्चा है, किंतु
छांव घनी है। आप अपने सम्यक दर्शन को अच्छी तरह से पक्का मजबूत बनाओ, जिससे आपका यह मूल अच्छा सुरक्षित रहे। फिर भली छांव तो आपके लिए सुख ही सुख, आगे जाकर के सिद्धों की छांव में जाकर के सिद्धों के सुखों को आप लोगों को प्राप्त करना है। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आप लोगों का यह सम्यक तो अच्छी तरह से दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता चला जाए। क्षय सम्यक की ओर आप पहुँचे, अवगाढ़ परम अवगाढ़ की ओर पहुँचे, और सिद्धों का जो पहला सम्यक गुण है वह आप में आगे जाकर के प्रकट हो। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की धर्म स्नेही भवत्माओ, अभी आपने भाव सागर के भावों को सुना, और भाव सागर तो सबको खुश करते रहते हैं। जैसे बच्चों को लॉलीपॉप देते, बच्चा खुश हो जाता है, वैसे ही आपको भी खुश करते रहते हैं। उनके भाव भी ऐसे ही हैं। उनका बस चले तो आपसे पहले ग्वालहामर वो पहुंचे। आचार्य भगवान कहते हैं, यह मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन की सार्थकता को समझो। और जो सार्थकता को नहीं समझते वो अनंत काल तक दुख उठाते रहते हैं, अनादि काल से उठा ही रहे हैं। आचार्य भगवंत समंतबद्ध स्वामी महाराज ने जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हुए कहा कि बिभेति मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो, नित्यं शिवं वांछति नास्य लाभा, तथापि बालो भय काम वश्यो वृथा स्वयं तप्यतित्वादी। ये संसारी प्राणी हमेशा हमेशा डरता है। किससे डरता है? मृत्यु से डरता है। सुन रहे हैं आप लोग, जब भजन बजते हैं तो आपकी भुजाएं फड़कने लगती हैं, उत्साह भी आपका बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही मृत्यु निकट आती है और आप बस उससे पीछा छुड़ाने के लिए भागने लगते हैं डर करके। जैसे कहते हैं ना कि नारे आप लगाते हैं, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए आगे बढ़ते जाएंगे। आंधी आए चाहे तूफान आए आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसे ही आंधी और तूफान आती है फिर नहीं भरना, कहीं छुपने के लिए जगह हो तो बताओ। ऐसे ही अनादि काल से यह संसारी प्राणी विभेति डरता आया है, मृत्यु से डरता आया है। लेकिन आज तक क्या मृत्यु से छुटकारा मिला? बोलो, नहीं मिला, न कभी मिलने वाला है। अगर ऐसे डरते रहे, ऐसे छिपते रहे, ऐसे भागते रहे तो ये दौड़ तो अनादि काल की लगी हुई है। किसी ने पंक्तियां लिखी हैं कि जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली और ठंडे
और दिलों में आंधियां, आंख गीली ओंठ ठंडे और दिलों में आंधियां, तीन मौसम एक संग उड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर। सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, तीन लकड़ी एक दिन में तोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक रोटी दो लंगोटी, एक रोटी दो लंगोटी, चार गज कच्ची जमी, तीन चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है यहाँ विश्वास कितना आदमी को मौत पर, है यहाँ विश्वास कितना आदमी को मौत पर, और मौत के ही हाथों सब कुछ छोड़ता है आदमी, जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी। ये दौड़ जन्म से मरण की अनंतों बार हुई है, ये आज तक समाप्त नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि हम मृत्यु से डरते आए हैं। सुन रहे हो गौर झामर वालों? आए हो तो अब कुछ लेकर के यहां से जाना है ना। आज महाराजपुर का क्या है? बाजार है? हाँ, आज महाराजपुर का बाजार है, गुरुवार है, और आप लोग बाजार करने आए हो तो कुछ लेकर के आज जाना। ऐसा लेके जाना कि वह अमूल्य बन जाए अपने जीवन में, और ऐसा वह कार्य हो बस ये जन्म मरण की दौड़ हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। एक सेठ ने एक जिनालय बनवाया, अच्छा जिनालय बनवाया। वो जिनालय बनवाने के बाद सेठ जी ने एक चित्रकार को बुलाया और कहा कि मंदिर की बाहरी भित्ति दीवार पर एक मृत्यु का चित्र बनाओ। क्या बनाओ? मृत्यु का चित्र बनाओ, क्योंकि मंदिर आना उसी का सार्थक है जिसने मृत्यु को अच्छी तरह से पहचान लिया है।